नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ संस्मरण लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन से जुड़े विविध पहलुओं का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कर सकेंगे और महादेवी वर्मा जी की संस्मरण कला का भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, कवि सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनमें चौथे स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्वयं कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है, सम्मानित किया है। अपनी काव्य साधना की श्रेष्ठता के साथ महादेवी वर्मा जी ने अपने मौलिक चिंतन, विशिष्ट जीवन दर्शन व अप्रतिम विश्लेषण पद्धति के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य परंपरा को समृद्ध किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि महादेवी वर्मा जी के निबंध काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवंडर में भटका हुआ जिज्ञासु इन्हें आलोक स्तंभ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर गुलाब राय जी भी महादेवी वर्मा जी के निबंधों के विषय में अपना तर्क, अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि निबंधों में व्यक्तिकता की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी के संस्मरणात्मक निबंधों का बहुत ही ऊंचा स्थान है। इनके निबंध बहुत ही ऊंचा स्थान पाते हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा जी ने अपने कार्य जीवन का प्रारंभ अध्यापन कार्य से प्रारंभ किया और अपने जीवन के अंतिम समय तक वे इसी कार्य में रत रहते हुए प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। यद्यपि महादेवी वर्मा जी का बाल विवाह हुआ था, लेकिन जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि उनको अविवाहितों की भांति अपना जीवन यापन करना पड़ा। प्रतिभावान कवयित्री और निपुण गद्य लेखिका महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। उन्हें हिंदी साहित्य के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वे सभी प्राप्त हुए और गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति जीवन भर बनी रही। जब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन की, उनके जीवन से जुड़े विविध पहलुओं की, उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो हम पाते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा उनकी माताजी का नाम हेमरानी था। इनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर और प्रयाग में संपन्न हुई। साथ ही इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा संस्कृत विषय में उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ के ये प्राचार्य पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी जी का पूरा जीवन अध्ययन और अध्यापन कार्य में रत रहा, ये उसी में लीन रहीं। सन 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया या फिर विभूषित किया।
सन 1983 ईस्वी में इनके यामा संग्रह पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जीवन भर साहित्य सेवा करते हुए, अध्ययन अध्यापन कार्य करते हुए अंततः 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया और साहित्य की दिव्यमान कवयित्री, साधिका, अनन्य लेखिका सदा सदा के लिए साहित्य जगत से विलीन हो गई। जब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की, तब उनमें हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी एक महान साहित्य सेवी लेखिका थीं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मानी जाती हैं, जिस कारण उन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य की अनेक विधाओं पर कुशलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाओं में जब हम काव्य संग्रह की बात करते हैं तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत हैं। जब संस्मरण और रेखाचित्र की बात करते हैं तो उसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार प्रमुख संस्मरण और रेखाचित्र संग्रह हैं इनके। और निबंध संग्रहों में श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, चिंतन के क्षण आदि इनके विवेचनात्मक गद्य के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं और हिंदी का विवेचनात्मक गद्य नामक आलोचना भी लिखी हैं। साथ ही चांद, आधुनिक कवि काव्यमाला आदि का संपादन भी किया है। महादेवी वर्मा जी, जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में भी बताया कि महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा मानी जाती हैं। वे छायावाद की एक महान कवयित्री हैं, लेकिन कवयित्री होने के साथ साथ, काव्य के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी अक्षुण्ण लेखनी गद्य साहित्य में भी चलाई है, जिस कारण गद्य की अनेक विधाएं उनकी कलम से अनुस्यूत नहीं रह सकी। वे एक साहित्य सेवी यानी कि साहित्य की सेवा करने के साथ साथ महादेवी वर्मा जी समाज सेवी के रूप में भी प्रसिद्ध रही हैं। उनका पद्य साहित्य जितना आत्म केंद्रित है, गद्य साहित्य उतना ही समाज केंद्रित है, जिसमें उन्होंने समाज के विविध पहलुओं का वर्णन और विवेचन अपने गद्य साहित्य के माध्यम से किया है। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णन है वो समाज का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज यानी कि समकालीन समाज के समकालीन यथार्थ का चित्रण किया है। कविताओं में जहाँ एक और वो अपने सुख को, अपने दुख को, अपनी वेदना को, अपने विरह को, अपने रहस्यवाद को चित्रित करती हैं या फिर उसको प्रकट करती हैं, तो वहीं गद्य साहित्य में दूसरी ओर वे समाज के सुख दुख, शोषण वर्ग, जितना भी हमारा शोषित वर्ग है, जितना भी हमारा दुखी वर्ग है, जितना भी हमारा उपेक्षित वर्ग है, इन सभी का उन्होंने यथार्थ वर्णन किया है। उनकी पीड़ाओं को, उनके कष्टों को, उनके दुखों को, और जो समाज की जो विद्रूपताएं हैं और उन विद्रूपताओं का प्रभाव जितना हमारे समाज के निचले तबके के ऊपर पड़ रहा है, इन्होंने उसको अपने साहित्य में रेखांकित करने का प्रयास किया है। इनके रेखाचित्र और इनके संस्मरणों में समाज में जितनी भी गरीबी फैली हुई है, जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जाति पात, भेदभाव, धर्म, संप्रदाय इत्यादि विसंगतियों को इन्होंने उठाकर उनका यथार्थ के धरातल पर अंकन किया है, जिसमें इनको बखूबी सफलता भी मिली है। सच्चे अर्थों में महादेवी वर्मा जी एक सच्ची सामाजिक लेखिका थीं और उन्होंने आजीवन साहित्य सेवा के साथ साथ साहित्य के साथ साथ उन्होंने समाज का उद्धार करने का भी प्रयास अपने लेखन कार्य के माध्यम से किया है। जब हम इनके रेखा चित्रों को देखते हैं, जब हम इनके संस्मरणों को देखते हैं और उसमें जब हम गरीब व्यक्ति के प्रति जिसका उन्होंने अपने साहित्य में अंकन किया है, तो स्वतः स्पष्ट होता है कि निम्न वर्ग के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। उसी सहानुभूति के कारण ही, चूँकि महादेवी वर्मा जी एक कोमल हृदय की लेखिका थी,
एक बहुत ही भावुक कवयित्री थीं। उस भावुकता का पूरा प्रभाव उनके गद्य साहित्य में भी देखने को मिलता है, जिस कारण एक संवेदनशील लेखिका होने के कारण, एक कोमल हृदय व्यक्ति होने के कारण जो उनकी सहानुभूति रही है वो समाज के शोषित वर्ग के प्रति, समाज के निम्न वर्ग के प्रति स्वतः ही रही है। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एक कारण ये भी है जिस कारण उनकी जो दृष्टि है या फिर जो उनकी संवेदनशीलता है वो समाज के निम्न वर्ग के ऊपर रही, जिस कारण उन्होंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपने गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के बहुत ही मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। और ये मार्मिक चित्र जहाँ पे उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा है या फिर निम्न वर्ग जहाँ पे हताशा का शिकार है, निराशा का शिकार है या फिर गरीबी का शिकार है या फिर शोषण का शिकार है, वो चित्र महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही मार्मिकता के साथ अपने गद्य साहित्य में प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही हम जब उनके गद्य साहित्य की अन्य विशेषताओं को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक व्यक्तियों के साथ साथ मानव के साथ साथ मानवेतर जो मानव से इतर प्राणी हैं जो जगत है उनके प्रति भी अपना प्रेम भाव निरूपित किया है। और ऐसा करने का कारण यह है कि महादेवी वर्मा जी चूँकि एक बहुत ही कोमल हृदय की लेखिका थी, एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थी की स्वामिनी थी, तो जिस कारण मानव समाज के साथ साथ जो मानव से इतर जो प्राणी हैं जैसे कि पशु हो गए, पक्षी हो गए, प्रकृति हो गई, इसके प्रति भी उनका प्रेम था। इस प्रेम के कारण उन्होंने अपने घर में बिल्ली पाली हुई थी, कुत्ते पाले हुए थे और इस तरह के जीव जंतुओं को वो अपने घर में सहारा देती थी, उनका पालन पोषण भी करती थी। इसी का एक सशक्त उदाहरण मानवेतर प्रेम का जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ लगा हुआ है, गिल्लू संस्मरण, वो भी एक गिलहरी को ही आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें महादेवी वर्मा जी अपना संस्मरण लिखती हैं कि किस तरह से एक दिन वे गिलहरी के बच्चे को देखती हैं, उसके प्राणों की रक्षा करती हैं, किस तरह से उसको पालती हैं और किस तरह से वह भी एक परिचारिका की भांति महादेवी वर्मा की सेवा करता है और किस तरह से उसका अंत होने पर महादेवी वर्मा जी दुखी होती हैं। तो ये एक संवेदनशील हृदय की पराकाष्ठा है जहाँ पे एक सामान्य पशु पक्षी को आधार बनाकर भी वे अपनी लेखनी को विराम नहीं देती हैं बल्कि उस पर भी अपनी लेखनी को चलाती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि करुणा और प्रेम महादेवी जी के गद्य साहित्य की मूल संवेदना का आधार बिंदु है। जब हम इनके गद्य साहित्य को देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य पर बुद्ध की करुणा, महात्मा बुद्ध जी की करुणा और उनके दुखवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इनके गद्य साहित्य में मानव और मानव से इतर प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना अत्यंत ही जीवंत हो उठी है, सजीव रूप में हमको उपस्थित मिलती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी स्पष्ट किया कि महादेवी वर्मा जी साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों ही रूपों में हमारे सामने आती हैं, जिस कारण समाज सेवा की भावना उनके साहित्य में भी हमको नजर आती है। विवेकानंद से प्रभावित होने के कारण, महात्मा बुद्ध से प्रभावित होने के कारण, उनके विचारों से प्रभावित होने के कारण वह वृत्ति समाज की ओर उन्मुख हुई, जिस कारण उन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों, उसकी विसंगतियों, उसकी विडंबनाओं आदि को अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से उधारने का भरपूर प्रयास किया है। महादेवी जी की जो भाषा है, उनके जो निबंधों की भाषा है, जो उनके साहित्य की भाषा है, क्योंकि वे एक श्रेष्ठ कवयित्री भी थी और श्रेष्ठ कवयित्री होने के साथ साथ वे एक श्रेष्ठ लेखिका भी थी, जिस कारण जो उनका गद्य साहित्य है वह काव्य के भांति ही बहुत ही उत्कृष्ट है। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में अधिकतर तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है जो कि खड़ी बोली है, और इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ ही उन्होंने उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव और उसके साथ ही साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का भी बहुत ही सुंदर संयोजन अपने साहित्य में किया है। महादेवी वर्मा जी की जो भाषा है बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत ही प्रवाहपूर्ण है।
जब उनका एक क्रम चलता है तब वह दृष्टांत या फिर वह वक्तव्य पाठकों को बांधे रहता है और उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि आगे क्या होने वाला है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो उनकी भाषा वस्तु है वह इतनी सधी हुई है, इतना शौष्ठा है उसके अंदर कि वो कहीं पे भी तारतम्यता को टूटने नहीं देता है। एक कसी हुई भाषा शैली सदा उनके प्रत्येक जितनी भी कृतियां हैं उसमें हमको प्राप्त होती हैं। महादेवी वर्मा जी ने अपने निबंधों, रेखा चित्रों और संस्मरणों में अनेक स्थान पर शैलियों को, अनेक विविध प्रकार की शैलियों को स्थान दिया है, जिस कारण इनके इनके गद्य साहित्य में भावात्मक, समीक्षात्मक, संस्मरणात्मक, इतिवृत्तात्मक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक शैलियों के दर्शन हमको दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही जो मर्म स्पर्शिता है, जो संवेदनशीलता है, वह इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। अपने रेखा चित्रों में इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली को भी अपनाने का प्रयास किया है। लोकोक्ति और मुहावरे सामान्य रूप से इनके साहित्य में हमको प्राप्त होते हैं। जब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के निबंधों की, उनके वर्गीकरण की, उनके विश्लेषण की, तो हम देखते हैं कि यद्यपि महादेवी वर्मा जी ने विचारात्मक निबंध ही अधिक लिखे हैं, उनके जितने भी निबंध हैं वे विचारात्मक निबंध हैं, लेकिन अपने संस्मरणात्मक निबंधों के लिए वे पूरे साहित्य में बहुत ही अधिक विख्यात है। यानी कि जो महादेवी वर्मा जी का जो मूल अवदान आता है, जो उनकी प्रसिद्धि का गद्य साहित्य में जो आधार बना है, वे इनके रेखाचित्र और संस्मरण हैं, जिस कारण वे प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर ओंकारनाथ शर्मा ने लिखा है कि संस्मरणात्मक निबंधों को भावात्मक निबंधों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उनका विचार है कि भावात्मक निबंधों में व्यास शैली तो रहती ही है, लेकिन भावुक हृदय की आत्म अभिव्यंजना के कारण धारा शैली के साथ साथ तरंग और विक्षेप शैली का भी अंतर्भाव हो जाता है और संस्मरणों में भी भावुक हृदय की अभिव्यंजना होती है। अतः संस्मरणात्मक शैली में लिखित सभी निबंध उसी तरह भावात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं, जिस तरह गद्य काव्य, गद्य गीत, व्यक्तिक निबंध, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, श्रृंगारिक प्रकटनपूर्ण निबंध आदि सब इसी कोटि में गिने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी ने अनेक प्रकार के निबंध लिखे, लेकिन जब हम इनके निबंधों को किसी श्रेणी में विभक्त करने का प्रयास करते हैं, तब हम पाते हैं कि इनके संपूर्ण निबंध साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं और उन 3 श्रेणियों में विभाजित करने के बाद हम उनका अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। वे श्रेणियां हैं, पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध और तीसरा वर्णनात्मक निबंध। महादेवी जी ने अपनी भाषा में सर्वाधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। ये तत्सम शब्द संस्कृत की शुद्ध और परिनिष्ठित प्रक्रिया के सांचे में ढलकर अपने विशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्दों के साथ ही उन्होंने लोक प्रचलित, जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया था, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। विशेष रूप से उन्होंने सूक्ति शैली को अपनाया है और सूक्ति शैली के साथ उन्होंने चित्रमयी और संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए अपने रेखा चित्रों को खींचा है, जिसमें उनकी एक चित्रात्मक शैली हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा जी के जो निबंधों की रचना पद्धति है, उनकी अपनी कुछ अलग ही विलक्षण विशेषताएं हैं। महादेवी जी ने विविध प्रकार के निबंधों की सृजना की है। इनमें से कुछ संस्मरणात्मक होकर विदुषी लेखिका की स्मृति में विद्यमान उन चित्रों को प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने न केवल उनके जीवन को संवेदनशील बनाया, अपितु जिन्होंने उन्हें साहित्य के उत्तुंग शिखर पर चढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान की है। ये कथन है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र के विषय में उनके संस्मरणात्मक निबंधों के संदर्भ में। आगे वे लिखते हैं कि साथ ही उनके कुछ ऐसे भी निबंध हैं जो भारतीय नारी की विषम परिस्थिति का उद्घाटन करते हुए उसमें चेतना, प्राण प्रवेग एवं जागरण के भाव उत्पन्न करने में समर्थ हैं, जिनमें
नारी की विविध समस्याएं भी हैं और उनके समाधान भी हैं। इसके अतिरिक्त साहित्यिक विवेचना से परिपूर्ण ऐसे निबंध भी इन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं जिनमें जीवन व्यापी विविधता है, सूक्ष्म निरीक्षण है, सिद्धांतों का प्रतिपादन है और उसके साथ ही जीवन दर्शन के उद्घाटन के साथ साथ सौंदर्य की आराधना और साहित्य की साधना भी निहित है। तो ये भी कथन था डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का महादेवी वर्मा जी के निबंध साहित्य के ऊपर, उनकी रचना पद्धति के ऊपर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने अपनी पुस्तक में इनके निबंधों की रचना पद्धति की कुछ विशेषताएं भी व्यक्त की हैं। वो विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि महादेवी जी के ये निबंध जीवन और जगत की एक व्यापक अनुभूति से अनुस्यूत होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण विषयों की विवेचना बड़ी गहनता, सजीवता और बहुत ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इनके निबंधों में लेखिका का जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन की व्यापकता, सांस्कृतिक निष्ठा, आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण सौंदर्य की आराधना, साथ ही मानवता के प्रति सहज सहानुभूति और प्रेम के साथ में विश्व बंधुत्व के प्रति जो सहज स्नेह है वह इनके प्रत्येक निबंध में, प्रत्येक संस्मरण में, प्रत्येक रेखा चित्र में व्याप्त है। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी की जो उनकी अपनी उर्वर प्रतिभा शक्ति है, वह स्वयं प्रकाश ज्ञान, बहुमुखी प्रज्ञा और नित नवोन्मेषशाली चिंतन धारा के प्रौढ़तम प्रतीक हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से संजोए हैं, जो उनकी अपनी विचारधारा है, जिनमें बुद्धि की व्यापकता है और बुद्धि की व्यापकता के साथ साथ जिसमें हृदय की उदारता भी अनुसूत है। इस प्रकार के निबंध उनकी रचनावली में, उनकी निबंधों की रचना पद्धति में हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी के निबंधों में साहित्य के सनातन और स्थायी तथ्यों का निरूपण भी बहुत ही निष्पक्षता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ अंकित हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल और स्पष्ट शैली अपनाई है, जो स्वतः ही पाठकों की जो हृदय वीणा है उसको झंकृत करके उनको जागरूक बनाने में पूर्णतः समर्थ है। इसके साथ महादेवी वर्मा जी के जितने भी निबंध हैं वो जीवन और जगत के संवेदनशील स्पंदनों से ओतप्रोत हैं। वो संवेदनशील स्पंदन जो कहीं से कल्पनास्यूत नहीं है, कल्पना के द्वारा जनित नहीं है, बल्कि वो उनके अपने हृदय की एक कोमल वृत्ति है कि उनको जो विषय छू गया, जो भी प्राणी उनके हृदय को छू गया, फिर चाहे वो इंसान हो, फिर चाहे वो पशु हो, फिर चाहे वो पक्षी हो, वो पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे जुड़ती हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ उससे जुड़ते हुए वो पूरी निष्ठा के साथ उनसे अपना संबंध स्थापित करती हैं और अपना जितना श्रेष्ठ हो सकता है उतना अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश वो करती हैं, जिस कारण उनके जीवन की यह संवेदनशीलता उनके साहित्य में, उनके निबंधों में भी हमको प्राप्त होती है, जिसमें मानव के स्वप्न को अखंड सौंदर्य और उसके संकल्प, उसके प्राण प्रवेग के साथ पूरी निष्ठा से वो आगे संप्रेषित करने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर जब हम समग्र रूप से महादेवी वर्मा के साहित्य का अवलोकन करते हैं, उनके निबंधों का मूल्यांकन करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी के जितने भी निबंध हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनका जितना भी गद्य साहित्य है, वह सभी प्रौढ़ चिंतन और प्रौढ़ मनन के साथ गूढ़ विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उनका प्रत्येक निबंध जिसमें बहुत ही गूढ़ विचार हैं, बहुत ही गूढ़ चिंतन है, बहुत ही गूढ़ विषयों को लेकर उन्होंने जीवन और जगत की गहन अनुभूति को अपने निबंधों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसमें भाव भी हैं, जिसमें विचार भी हैं, जिसमें कल्पना भी है। और भाव, विचार और कल्पना की जो त्रिवेणी उन्होंने प्रवाहित की है अपने गद्य साहित्य में, अपने निबंध में, उस त्रिवेणी ने इनके निबंधों को हिंदी साहित्य की अक्षुण्ण निधि के रूप में स्थापित किया है। और यही महादेवी वर्मा जी का सर्वाधिक अवदान भी है हिंदी साहित्य में कि
उन्होंने जिस विषय को आधार बनाया उसको मात्र कल्पना से नहीं लिखा है, बल्कि उसमें जीवन के अनुभवों का निचोड़ उन्होंने उसमें डाला है, जिस कारण उनके सभी निबंध, उनका गद्य साहित्य पाठकों को स्वतः ही अपनी ओर खींचने में समर्थ है, संप्रेषण करने में पूरी तरह से वो समर्थ है। निस्संदेह महादेवी वर्मा जी के निबंध हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है, जिसमें उन्होंने युगानुकूल नूतन कसौटी अपने निबंध साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के प्रयास किया है। और इसके साथ ही उन्होंने समाज सापेक्ष जितने भी पक्ष हैं, समाज के जितने भी यथार्थ हैं, समाज की जितनी भी विद्रूपताएं हैं, उन सबको यथावत अपने साहित्य में, अपने निबंध साहित्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा जी के जीवन से जुड़े विविध पहलुओं का अध्ययन। आज के पाठ में हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी के जीवन को देखा, उनके जीवन से जुड़े हुए विविध पक्षों का, विविध पहलुओं का अध्ययन किया। साथ ही हिंदी गद्य साहित्य में महादेवी वर्मा के स्थान का या फिर उनके अवदान का मूल्यांकन किया। उसके साथ ही महादेवी वर्मा जी के निबंधों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल विशेषताएं हैं, मूल कथ्य हैं, उनको भी देखने का, समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। और इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी के जो निबंधों की पद्धति है, उस पद्धति की क्या विशेषताएं हैं, उनको भी जानने का, समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो हमारे सामने प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। आप लोग आज के पाठ के आधार पर इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए और जो भी आपके संबंधित आपके शिक्षक हैं, आप उनको दिखाकर, अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट्स लगता है, कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उनके साथ में अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो आज के पाठ के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय का अध्ययन की साहित्यिक परिचय को स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी की संस्मरण कला का मूल्यांकन कीजिए। महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी के परिचय का वृहद अध्ययन और विश्लेषण किया। अगले पाठ में हम लोग, अगली वर्चुअल क्लास में हम लोग महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू पाठ के सारांश को देखेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे, उसके विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।